हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप लोगों का कुछ प्रश्न था, तो मैंने सोचा कि अंजलि से आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो अंजलि, आपके ऑडियंस ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, आज इस वीडियो में आपको बताना है। बिल्कुल। तो जैसा कि राजन लाल ने पूछा है कि दीदी, सेल्फ स्टडी ज़्यादा अच्छा होता है या कोचिंग? क्या सेल्फ स्टडी करके हम अच्छा मार्क्स ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हो। अगर आप घर पे लगन से पढ़ाई करते हो तो बिल्कुल आप मार्क्स अच्छा ला सकते हो। और हम ये भी नहीं कह सकते कि कोचिंग का महत्व नहीं है, ठीक है। देखिए, आप कोचिंग का सहारा लीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप कोचिंग जाते हो, वहाँ पे समय लगता है, फिर जाने में वक्त लगता है। तो जितना समय आप इस टाइम में लगाओगे, उससे अच्छा आप घर पे सेल्फ स्टडी करके, अच्छा मेहनत करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और फिर देखो, कोचिंग तो एक माध्यम होता है, परंतु सब कुछ करना तो स्वयं ही होता है। तो कोचिंग सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, ठीक है, आपकी तैयारी की वो एक रूपरेखा तैयार कर सकता है, लेकिन उसके अंतर्गत आपको सारी मेहनत तो स्वयं करना होगा, ठीक। और फिर कोचिंग का भी रोल है। क्या रोल है मैं आपको बता दूं। आप कोचिंग जाते हो तो वहाँ पे बहुत से बच्चे होते हैं, ठीक है। और फिर अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, सिर्फ अपने रूम में, एक रूम में बंद होकर पढ़ाई करते हो, फिर आपको लगता है कि मैं बहुत पढ़ लिख, ऐसा भी कभी लगता है ना कि मतलब आपको वहाँ पे ये बातें नहीं समझ में आती हैं कि हाँ, मैं बाकी बच्चों से क्या अलग हूँ, क्या कैसे। तो आप जब कोचिंग में जाते हो तो वहाँ के तरह तरह के बच्चे होते हैं, वहाँ से आपको उनके रवैये देखने को मिलते हैं। ये समझ में आता है कि हाँ, अभी मैं उनसे कितना पीछे हूँ, कितना आगे हूँ। तो ये सारी बातें समझ में आती है वहाँ पर जाकर कोचिंग में। तो कोचिंग का भी रोल है, और कोचिंग एक माध्यम होता है, परंतु सब कुछ करना तो स्वयं ही होता है। तो जहाँ तक बात की जाए सेल्फ स्टडी की, तो सेल्फ स्टडी भी सही है। और जैसा कि ज्ञानेंद्र ने पूछा है, दीदी मैं 11th में हूँ और मैं 10 से ही यूपीएससी के लिए उत्सुक था, तो अब मैं प्रिपरेशन कैसे शुरू करूँ, मुझे डाउट है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो और स्टार्ट कर दिए हो, बेशक कीजिए। और फिर रही बात कि आपको डाउट क्या है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जैसे कौन सा सब्जेक्ट लें? अच्छा, सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे कि अगर मैं यूपीएससी की आप तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको कहूँगी कि जैसे कि आप आर्ट ले लो, ठीक है। आर्ट देखो यूपीएससी के लिए ज़्यादा बेटर रहता है। और फिर उसके बाद में और आपकी जिसमें रुचि हो आप वो भी ले सकते हो। और अगर मैं जहाँ तक कहूँगी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए आर्ट ज़्यादा बेटर रहता है। और जैसे कि प्रतिमा कुमारी ने पूछा है कि आप एम लक्ष्मीकांत की बुक ली हैं, और तो वो बुक कितने का मिलता है, और क्या वो बुक पढ़ने पर पॉलिटी पूरा तैयार हो जाएगा? अगर हम बात करें कि क्या पॉलिटी पूरा तैयार हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ कि यदि आप लक्ष्मीकांत लेते भी हो ना, तो फर्स्ट टाइम आप जैसे कि फर्स्ट बार सेकेंड बार पढ़ोगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा। फिर उसके बाद अगर आप उसे 2-3 बार पढ़ लेते हो तो अच्छे से समझ में आ जाता है। आप कितने का लिए? और फिर रही बात रेट की, तो जब मैंने लिया था तो वो 500 रुपये का था, मतलब 500 का उसका रेट। कौन सा बुक था वो? और वो मेरा पंचम संस्करण है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, जब मैंने ये बुक लिया था तब ये देखो, यहाँ भी लिखा भी है, ये पंचम सीधा संस्करण। दिखाइए। यस, यहाँ देखिए, ये पंचम संस्करण की बुक है। और ये इसकी रेट जो है, प्राइस ये है 500 रुपये। और फिर अभी तो नया संस्करण भी आ गया है, मतलब छठा, तो उसका जो रेट हो सकता है ये 500 के आसपास ही होगा लगभग। तो ऐसा है। और फिर रही बात आपकी पॉलिटी तैयार होने की, तो बिल्कुल हाँ, इसकी अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हो तो ये आपकी पॉलिटी पक्का तैयार हो जाएगी, पूरी की पूरी। क्योंकि इसमें जो बातें आप मतलब कि जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे रिलेटेड, वो इसमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर इसको अगर हम बात करें कि इसको समझने की, तो ऐसा आप लोग हैरान हो जाते हो ना कि लक्ष्मीकांत की बुक कितनी मोटी है, समझ में नहीं आती है। तो बेशक आपको फर्स्ट बार नहीं समझ में आएगी, सेकेंड बार भी आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आएंगी, परंतु जब आप इसे 2-3-4 बार अगर रिवाइज कर लेते हो ना, तो ये बातें समझ में आती है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप जो एनसीईआरटी की मतलब जो बुक है पॉलिटी की, छोटे क्लास की 6, 7, 8, अगर आप उसे पढ़े हो ना, तो आप जब उसे पढ़े हो तो जब आप लक्ष्मीकांत को पढ़ोगे तो आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्यों पता है? क्योंकि देखो, जो क्लास 10 की, इसीलिए कहा जाता है एनसीईआरटी पढ़ना है। हाँ बिल्कुल। और देखो, मैंने तो एनसीईआरटी मैंने पढ़ा था, तो मैं जब फर्स्ट बार इस बुक को पढ़ी लक्ष्मीकांत को, तो थोड़ा मुझे हल्का हल्का समझ में, मतलब कम समझ में आया था। लेकिन जब मैं नेक्स्ट बार पढ़ी तो मुझे बहुत सी बातें समझ में आई, और अब तो मैं इसे पूर्ण रूप से जान भी चुकी हूँ लक्ष्मीकांत के बारे में।
तो अब मुझे सारी बातें इसमें जो भी इसमें लिखी है अंकित है वो सारी बातें मुझे अच्छे से समझ में आती हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी, आप लक्ष्मीकांत को समझना चाहते हो तो आप जो छोटे क्लास की एनसीईआरटी है राजनीति की, आप उसे पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय।